क्या हुआ था जब भगवान विष्णु को विकराल रूप धारण करना पड़ा था और उनके दो पदों में ही स्वर्गलोक और पृथ्वीलोक समा गई थी। नमस्कार, मेरा नाम है राज और आपका स्वागत है इस सीरीज की 5वीं वीडियो में। आप देख रहे हैं अनटोल्ड ट्रुथ अबाउट अस। हिरण्यकश्यप के मृत्यु के बाद उसके राज्य को प्रहलाद ने संभाला और आगे चल के उसका एक पुत्र भी हुआ, विरोचना। प्रहलाद और विरोचना ने भगवान विष्णु के आदेश पर जन कल्याण करने लगे। असुर होने के बाद भी इन्हें देवताओं जैसी समृद्धि प्राप्त हुई। देवताओं को ये पसंद नहीं आ रहा था। इंद्र को डर लगने लगा था कि कहीं भगवान विष्णु विरोचना को अगला इंद्र ना बना दे। इसी बीच विरोचना का भी एक पुत्र हुआ, बलि। विरोचना और प्रहलाद ने बलि को शिक्षा दी और भगवान विष्णु के बारे में बताया और आगे चल के बलि भी भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त बना। यहाँ देवताओं की चिंता और बढ़ गई। उन्होंने चाल से विरोचना पर हमला कर दिया और उसको परास्त करके उसका जीवन ले लिया। यही वो समय था जब देवराज इंद्र ने फिर से अपने अहंकार में आकर खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारी थी, क्योंकि जिस गद्दी का इंद्र को लोभ था, भविष्य में जाकर उनकी इसी गलती के कारण उनके हाथ से जाने वाली थी। विरोचना के वध के बाद बलि को क्रोध आया। वो भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था, परंतु देवताओं के चाल के बाद उसे देवताओं से नफरत हो गई और उसने देवराज इंद्र को परास्त करके स्वर्ग हासिल करने का निश्चय किया। आगे चल के बलि ने स्वर्ग पर आक्रमण किया और देवताओं को स्वर्ग से पलायन करना पड़ा। और जिस गद्दी का घमंड इंद्रदेव को था, आज उन्हीं के भूल के कारण उनसे छिन गया था। यह देव भाग के भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, परंतु भगवान विष्णु ने ये कहकर उन्हें उनकी सहायता करने से मना कर दिया। बलि उनका सबसे बड़ा भक्त है, वे उसको कैसे परास्त कर सकते हैं? परंतु उन्होंने देवताओं को आश्वासन दिया कि वे इसका हल अवश्य निकालेंगे। विडंबना तो देखिए, देवताओं के पिता और असुरों के पिता दोनों ही ऋषि कश्यप है, परंतु माताएं अलग अलग। देवताओं की माता अदिति और असुरों की माता दीति। देवताओं को इस हालत में देखकर अदिति चिंता में पड़ गई। उन्होंने भगवान विष्णु से सहायता मांगनी सोची। उन्होंने भगवान विष्णु की तपस्या करना आरंभ कर दिया। उनकी भक्ति और तपस्या से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हुए। माता अदिति ने अपनी व्यथा भगवान विष्णु के समक्ष रखा। तब भगवान विष्णु ने माता अदिति को आश्वासन दिया कि वे इसका हल अवश्य निकालेंगे और उनके ही पुत्र बनके बलि को परास्त करेंगे। परंतु उन्होंने ये भी बताया कि वे बलि की मृत्यु नहीं करेंगे। वे बलि की मृत्यु किए बिना ही बलि को परास्त करेंगे। यहाँ राजा बलि अश्वमेघ यज्ञ करने की तैयारी कर रहा था, ताकि वे तीनों लोकों पर अपना शासन स्थापित कर सके। वरदान के कारण माता अदिति गर्भवती हुई और आगे चल के उन्होंने एक पुत्र भी जन्म दिया। जन्म लेते ही छोटा सा शिशु कुछ ही समय में बड़ा हो गया, परंतु इनका कद छोटा था और उम्र बड़ी। उस बालक ने अश्वमेघ की ओर प्रस्थान किया। ये बालक कोई और नहीं, ये थे भगवान विष्णु के छठे अवतार, वामन अवतार। राजा बलि दयालु थे और उनके द्वार पर जो भी आता वे कभी खाली हाथ ना जाता। यही सोचकर वामन अवतार वहां पहुंचे। उन्होंने छोटे ब्राह्मण का रूप धारण कर रखा था। ब्राह्मण को आता देख राजा बलि स्वयं उनके पास गए और उनका स्वागत किया। ब्राह्मण ने उन्हें ये सब ना करने को बोला और कहा, हे राजन, मैंने सुना है आप दयावान हैं, क्या आप मेरी भी विनती सुनेंगे? राजा बलि ने उन्हें हर दान देने का वचन दिया। ये सुनकर ब्राह्मण ने उनके सामने केवल एक बात कही, मुझे केवल 3 पद रखने की जगह दे। राजा बलि को लगा कि इतना छोटा ब्राह्मण कितनी ही जगह ले लेगा। राजा बलि ने उनके कथन को स्वीकार किया और उन्हें कहा, आपको जितनी जगह चाहिए आप अपने पद रख लीजिए। ये सुनते ही ब्राह्मण ने कुछ ही क्षण में एक विशालकाय रूप धारण कर लिया और देखते ही देखते उन्होंने एक पद में भूमि लोक को ढक दिया और उन्होंने दूसरा पद स्वर्गलोक में रखकर वो भी अपने अधीन कर लिया। परंतु तीसरा पद अब कहाँ रखे? उन्होंने राजा बलि से पूछा। तब राजा बलि को समझ नहीं आया कि वे अपना वचन कैसे पूरा करें, तो उन्होंने ब्राह्मण से कहा कि आप तीसरा पद मेरे ऊपर रख ले। ब्राह्मण उनके सर पर अपना पद रखने लगे और बलि ने भी अपनी मृत्यु स्वीकार कर ली थी। ये देख भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए। वे अपने विष्णु रूप में राजा के सामने प्रकट हुए और उनसे कहा, मैंने अपने 2 पदों में ही स्वर्गलोक और भूमि लोक को अपने अधीन कर लिया है। अब तुम इनमें वास नहीं कर सकते, परंतु मेरा तीसरा पद पाताल लोक को
अपने अधीन नहीं कर पाया। जाओ, तुम वहां जाकर पाताल लोक का राज्य संभालो। और भगवान विष्णु ने राजा बलि को अमर होने का भी वरदान दिया, जो आगे चल के कल्कि की सहायता भी करेंगे, पर उनके बारे में आज नहीं, फिर कभी। इस प्रकार भगवान विष्णु फिर से अवतार लेकर देवताओं को उनकी समृद्धि वापस लौटाई और एक माता को दिया हुआ वचन भी पूरा किया। हम इस सीरीज के 5वें वीडियो तक आ चुके हैं। यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री राम।